नफ़े का मालिक भी अल्लाह है और नुकसान का मालिक भी अल्लाह है। ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत का हुक्म सुनाने वाला भी अल्लाह ही है। रिस्क भी अल्लाह देता है और अपनी हिकमत के तकाज़ों के तहत कभी तंगदस्ती में भी मालिक ही मुब्तला करता है। तो वो अपनी हिकमतों में कामिल है, अपने फैसलों में बाइख्तियार है। हर चीज़ उसी की तरफ लौटती है और वही हर चीज़ का मालिक व मुख्तार है। अपने नेक पाक परहेजगार बंदों को जो ताकतें देता है तो वो भी रब ही ताकतें अता फरमाता है। और अगर किसी अल्लाह के बंदे से किसी शख्स का कोई काम होता है तो मदद वो गैरुल्लाह की नहीं, वो ऐन अल्लाह ही की मदद है। इसलिए कि कोई बंदा भी ज़ाती तौर पर किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है, अल्लाह ने ही मालिक व मुख्तार बनाया। आजकल हमारे नज़रियात के अंदर, अफकार के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ आ गई, कुछ तो हम मात आ गए हैं, कुछ वहम आ गया है, कुछ ओहाम परस्ती का मुसलमान शिकार हो गए। सफर का महीना आ गया है, इसमें जी बलाएं उतरती हैं। किसने कह दिया बलाएं उतरती हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद बनफ्स नफीस, फरमाया सफर में कुछ भी नहीं है, इस महीने में कोई परेशानी वाली चीज नहीं। हमें किसी ने बता दिया है कि मुहर्रम सफर में शादी नहीं करनी चाहिए तो हम उसके पाबंद हो गए। हमारा ये ख्याल है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता। हमारा ये ख्याल है कि रात को अगर गली में कुत्ते या बिल्लियां रोए तो घर में किसी की मौत हो जाए। अल्लाह ताला माफ करे। हमारा ये नजरिया है कि खाली कैंची घर में चले तो लड़ाई होती है, दूध गिर जाए तो मनूस होता है, और चारपाई पे बैठ के बच्चा पाँव हिलाए तो वो मनूस होता है। भाई आप ये तो कह सकते हैं कि बेटा चारपाई पे बैठ के पाँव हिलाना तहजीब के खिलाफ, लेकिन इसमें नूसत कहाँ से आ गई? एक औरत, आप अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी बातें होती हैं कि रूह कांप जाती है सुन के। कहते हैं जी फलां बीबी घर के अंदर आई तो उसके घर के अंदर आते ही फलानी मौत हो गई, तो अब वो उसके कदम तो मनहूस पड़े घर में, तो लिहाजा अब क्या हुक्म है, उसको रखें कि निकाल दे। खुदा के बंदे, मौत उस औरत की वजह से हुई कि अल्लाह का हुक्म आ गया था। इतनी कमजोर बात। एक बात बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं, ढूंढा बड़ा है पर मुझे नहीं मिला किस किताब में वो हवाला है कि रिस्क औरत के मुकद्दर में है और औलाद मर्द के। किस हदीस में आया ये? खुदा के बंदे, रिस्क ये कैसे हो सकता था कि रिस्क था बीबी के मुकद्दर में, मिल उसके खामद को गया। तो ये हमारी तोहमात है, ओहाम परस्ती है, ज़ोफ़ुल एतिकादी है, अफकार की कमजोरी है कि हम चीजों में असर देखने लग गए हैं, हालांकि असर किस में है? अल्लाह की जात। और इतनी इतनी अजीबो गरीब बातें। एक दोस्त कहने लगे कि मेरे पीर साहब ने कहा बच्चे का नाम बदल दो, नाम वजनी है। खुदा के बंदे, सिर्फ वो नाम बदलना जायज है जिसका माना दुरुस्त ना हो, जिसका माना ठीक हो, वो नाम बदलना दुरुस्त। और इतनी इतनी अजीब बात होती है कि कहने को दिल नहीं करता। नबी पाक के नाम पे नाम है तो बदल दो जी, हजरत अली के नाम पे नाम है तो बदल दो, नाम वजनी। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? पता है आपको? जिसका नाम मुस्तफा के नाम पे हो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरे नाम से बरकत लेने के लिए अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखा, अल्लाह बेटे को भी बख्श देगा, बाप की बख्शिश भी फरमाया। इतना बड़ा दर्जा। तो मेरे भाई ये ओहाम परस्तियां, इतनी कमजोरी आ गई है, आप यकीन करें लोग रस्सियों से डरने लगे, अपने साये से घबराने लगे, हर आदमी को नजर लग गई है। जितने नकम्मे थे सबको काला जादू हो गया, जिनका काम पे जाने को दिल नहीं करता था उन्हें आसेब चिमट गया, सब तबाही उतर गई। बस कर दें, दो चीजों की शरीयत में गुंजाइश है। एक मेरे नबी पाक ने फरमाया अन्नज़रुल हक, नजर हक है, नजर लग जाती है, और वो जरूरी नहीं कि बाहर से किसी की आके लगे, वो तो माँ की भी लग जाती है। वो तो प्यार से देखे तो नजर, वो नजर तो लग जाती है। नजर तो वो जालिम नजर है कि उठे तो बेड़ा ही पार कर दे और कभी गिरे तो खाना खराब कर दे। नजर लग जाती है, लेकिन उस नजर का भी हाल का, जब कोई चीज अच्छी लगे तो कहो माशाअल्लाह, वो नजर खत्म हो गई। अगर आप समझे बच्चों को नजर लगने लगी है या किसी और को, तो रात को कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के फूंक दे, कोई नजर करीब नहीं आई।